नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुरिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज उत्तराखंड सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण वो करेंगे। तो अपने पैतृक गांव पंचूर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। हरिद्वार में यूपी के पर्यटक आवास गृह का भी लोकार्पण वो करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचेंगे। तो अपने पैतृक गांव पंचूर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। हरिद्वार में यूपी के पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण भी वो करेंगे। तो उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण वो करेंगे। अपने पैतृक गांव पंचूर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। हरिद्वार में यूपी के पर्यटक आवास गृह का भी लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी वो करने वाले हैं। अपने पैतृक गांव पंचूर भी योगी आदित्यनाथ जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। अवनीश, सुन पा रहे हैं? दौरे पर रहेंगे और आज करीब 1 बजे का वक्त होगा। जी बिल्कुल साहिल जी। देखिए, मुख्यमंत्री आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे और उत्तराखंड में वो करीब 1 बजे पहुंचेंगे। तो 1 बजे वहां पर करीब जौली ग्रांट हवाई अड्डा है, जहां पर 1 बजे लखनऊ से निकलने के बाद 2 बजे वहां पे वो पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वहां पे उनकी अगवानी करेंगे और इसी के साथ दोनों के बीच बातचीत होगी। और दोनों के बीच बातचीत होने के साथ ही जौली ग्रांट से ही हेलीकॉप्टर के जरिए वो यमकेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे। यमकेश्वर में एक कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। वहां पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद होंगे और इसी के साथ करीब 3 बजे का वक्त होगा जब गुरु गोरखनाथ पीजी कॉलेज में वो अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और इस कार्यक्रम के बाद उनका रात्रि विश्राम भी वहीं पे है। वहीं अगर 4 मई की बात करें तो यमकेश्वर में वो रहेंगे और पूरे दिन वो वहाँ के तमाम जो कार्यक्रम है उसमें वो हिस्सा लेंगे। उसके बाद 5 मई को एक कार्यक्रम रखा गया है जो अलकनंदा होटल का शुभारंभ कार्यक्रम है। उसमें उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पे मौजूद रहेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में ये समारोह होगा। और इसमें तमाम जो विवाद है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच, उस पर जो सहमति बनी है उस सहमति के बारे में भी चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ माना जा रहा है कि ये काफी अहम दौरा है और इस दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मुद्दों को रखेंगे और उनके साथ तमाम जो अफसर हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो विवाद हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका अंत होता हुआ भी दिखाई देगा। ठीक है अवनीश, बने रहिए हमारे साथ। हरीश हमारे सहयोगी उत्तराखंड से भी हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं और किस तरीके की क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल सही, आपको बता दूं मैं कि आज यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय दौरा है और आज देहरादून पहुंचेंगे। जौली घाट पे यहाँ पर उनका स्वागत के लिए जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनकी अगुवाई के लिए वहाँ पर पहुंचेंगे। साथ ही जो उनके जो कार्यक्रम है आज वो यमकेश्वर पहुंचेंगे जो उनका गृह जनपद है, जो पौड़ी जनपद की जो उनका जो ब्लॉक है वहाँ पर के कार्यक्रम है। वो अपने आवास से भी जाएंगे जहाँ उनका पैतृक घर पंचूर में भी आज अपनी माता से मुलाकात करेंगे। बता दें कि जिस तरह से कोविड काल के दौरान उनके पिता का निधन हो गया था उसमें भी वो शामिल नहीं हो पाए थे। उसके बाद से जब वो पहली बार यूपी के जो मुख्यमंत्री बनने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार अपनी माता से भेंट करने के लिए अपने गांव पर पहुंचे थे। और ये इस बार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार
इस बार दोबारा से मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी मां से मिलेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। साथ ही पंचूर के में भी जिस तरह से जो तैयारियां देखी जा रही थी, लगातार प्रशासनिक तौर पर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। इसके साथ ही जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्स है वो भी तमाम लगाई गई है। इसके साथ ही जो जिलाधिकारी की तरफ से भी लगातार इस क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है। हम पंचूर गांव की अगर बात करें, जो योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव है, वहां पर आज तमाम लोग उनका उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पे लोग काफी हर्षोल्लास के साथ लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि जब जल्द ही जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ पहुंचेंगे और उनके स्वागत यहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ ही उसके बाद अगर बात करें तो यमकेश्वर ब्लॉक में एक स्कूल है, वहाँ पर एक महाविद्यालय है, गुरु गोरखनाथ का विद्यालय है, वहाँ पर एक प्रतिमा का भी अनावरण होना है। इसके साथ ही अगर हम 5 तारीख की बात करें तो हरिद्वार में एक जो परिसंपत्ति को लेकर के जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर के जो निदान नहीं हो पाया था, उसकी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से लगातार बात कर रहे थे यूपी के मुख्यमंत्री से। और अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से कहीं न कहीं उनका नाता होने के साथ साथ वो भी चाहते हैं कि किस तरह से जो यहाँ की जो परिसंपत्तियां हैं या फिर यूपी की जो परिसंपत्तियां हैं उनका बंटवारा किया जाए। कई ऐसे चीजें हैं जिनको लेकर के फैसला हुआ है, कई चीजों पर चर्चा हुई है। अगर हम देर शाम की बात करें तो आज भी एक मुलाकात जिस तरह से उनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ होगी, तो कई परिसंपत्तियों को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। वहीं अगर बात करें तो 5 तारीख को जो अलकनंदा जो रिजॉर्ट है उसका अनावरण होना है, लोकार्पण होना है, यूपी का जो पर्यटन आवास है उसका होना है। तो देखिए इसको लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं हरिद्वार इस क्षेत्र का। लेकिन अब जिस तरह से जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो भी उनके साथ रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो सतपाल महाराज हैं पर्यटन मंत्री, वो भी योगी आदित्यनाथ के साथ रहने वाले। तो काफी अहम दौरा उनका माना जा रहा है। लगातार 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम है। 3 दिन तक वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो उत्तराखंड में रहेंगे और अपने पैतृक गांव में भी जाएंगे। जी हरीश, जिस तरीके से पैतृक गांव की अगर हम उनके बात करें, पंचूर वो आज पहुंचेंगे और वहां के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था सीएम योगी के आगमन को लेकर। यहां तक कि वहां के लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में वो योगी आदित्यनाथ को देखते हैं। तो काफी ज्यादा उत्साह उनमें नजर आ रहा था। वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद अपने पैतृक गांव योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे? बिल्कुल साहिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत लंबे समय बाद वो अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे। लेकिन हम बात करें तो जो यहाँ जो पंचूर जो उनका गांव है, यमकेश्वर ब्लॉक का जो पंचूर गांव है, वहां पर योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है और तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग कर दी गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी जो पुलिस व्यवस्था, जो पुलिस बल है वो भी तैनात किए गए हैं। साथ ही लगातार जो यहाँ के जो मंत्री हैं, चाहे वो धन सिंह रावत हों, शिक्षा मंत्री या फिर सतपाल महाराज, तमाम मंत्रियों का दौरा भी इस क्षेत्र में रहा है। और पौड़ी जिले के जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार भी इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। पंचूर में व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी वो भी आज उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद वो यमकेश्वर जो पंचूर गांव है वहां के लिए रवाना होंगे। देर रात्रि का उनका भी जो कार्यक्रम है, रात्रि प्रभास भी वो अपने गांव में करेंगे, अपने पैतृक गांव में करेंगे। इसको लेकर के जो गांव के जो लोग हैं, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, उनमें काफी उत्साह है और लगातार लोग मानते रहे हैं कि जिस तरह से आपने भी कहा कि यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, योगी आदित्यनाथ के जो गाँव के लोग हैं, वो भी मानते हैं कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को पीएम के रूप में भी देखना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं काफी उत्साह है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड के लिए कि एक उत्तराखंड से निकले हुआ जो व्यक्ति है वो आज यूपी की कमान संभाले हुए हैं। यूपी जो इतना बड़ा स्टेट है उसके मुखिया बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं काफी उत्साह यहाँ के लोगों में है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अवनीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि 3 दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ के बीच में कई बार क्या बातचीत भी हुई है, कई दौर की बातचीत यहाँ पर देखने को मिली है, कई चीज़ों को लेकर मंथन भी किया जा रहा है और सटे हुए दोनों राज्य हैं। और जिस तरीके से 3 दिवसीय दौरे पर अब योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में रहेंगे, कई सारी ऐसे कार्य योजनाएं हैं जिनको लेकर मंथन भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। कितना महत्वपूर्ण ये दौरा?
जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय के बाद देखा जा रहा है कि जब दोनों मुख्यमंत्री एक साथ मौजूद होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि परिसंपत्तियों को लेकर जो विवाद है उस विवाद को का समाधान क्या होगा, उस कितना समाधान हुआ है और आगे क्या कुछ बना हुआ है उस पर चर्चा होगी। तो साफ है कि सिंचाई विभाग की बहुत सारी ऐसी जमीन है, परिवहन विभाग की जमीन है जो यूपी की संपत्ति है और उस पर उत्तराखंड का कब्जा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सहमति बनी हुई है, क्योंकि पिछले दिनों ही देखने को मिला था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था उन्होंने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं पर जो सहयोग है वो मिला है, मुद्दों पर बातचीत हुई है और उसका समाधान निकला है। और जल्दी देखने को मिलेगा कि जब खुद योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आएंगे और वहां पे उनसे उनकी मुलाकात होगी तो तमाम जो अन्य विवाद हैं उसका भी समाधान निकलेगा। तो वह मौका आ चुका है। आज से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचेंगे, वहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि परिसंपत्तियों को लेकर जो विवाद चला आ रहा है उसका अंत हो सकता है, क्योंकि दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं, जो तमाम कार्यक्रम हैं, वो दोनों जमीन पे उतारना है और बिना विवाद के ही काम करना है। जनता के बीच अच्छा संदेश जाना चाहिए, इसका लेकर काम करना है। उसी के लेकर काफी अहम दौरा माना जा रहा है। चलिए अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।